नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और HIS 10 यानी हिस्ट्री 10 के इस प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए 10 प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर पहुँचाएँ। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में। और आज के हमारे 10 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य के बर्तन, कपास या जौ? और हमारे पास इसका जो उत्तर होगा वो है कपास, क्योंकि कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी के द्वारा ही शुरू की गई थी। चलते दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमारे पास ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, RD बनर्जी, A कनिंघम या दयाराम साहनी। और इसका उत्तर है दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी और साथ ही साथ इनका साथ दिया था माधव स्वरूप वत्स ने। और हड़प्पा संस्कृति की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटमोगरी जिले के पंजाब, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान में है, राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो लोथल इसका उत्तर होगा। लोथल बंदरगाह हुआ करता था उस समय और इसका जो क्षेत्रफल है ये 214 × 36 × 3.3 मीटर। देशपुर और सुरकोटदा ये बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता में थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला हुआ करता है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या यहाँ थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो इसकी खोज कहाँ हुई थी? पैमाने की खोज सिंधु सभ्यता की कहाँ हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चान्होदड़ो या लोथल? और इसका सही उत्तर है लोथल, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था उस समय का। यहाँ के लोग नाप और तौल से परिचित थे। हड़प्पावासी 16 से गुणीज का प्रयोग ज़्यादा किया करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे, जो कि हाथ की माप उनकी इकाई थी। चान्होदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है और चान्होदड़ो में लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। ये महत्वपूर्ण है। लिपस्टिक आज हम सोचते हैं ये आज की देन है, नहीं, हड़प्पा संस्कृति में भी लिपस्टिक लोग लगाते थे। और चान्होदड़ो में मनके और खिलौना ये उद्योग वहाँ पे उसका एक केंद्र था। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? और हमारे पास ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक या शूद्र। तो इसका सही उत्तर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये इन्हीं में हड़प्पा संस्कृति जो है इन्हीं 4 भागों में विभक्त थी। हमारे पास अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यहाँ और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं ये हड़प्पा संस्कृति को ही दिखाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही नाम है। लेकिन प्रश्न हमारा है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ही सर्वाधिक उपयुक्त नाम दिया गया है। और बाकी और भी नाम है जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसका हड़प्पा सभ्यता ही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कहा कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों के प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए और इसका सही उत्तर होगा नंबर 2। वहाँ पे विशाल मंदिर या महल नहीं थे, वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, लेकिन मातृदेवी का साक्ष्य मिला है। मातृदेवी की मृण्मयी देवी माता की वो पूजा किया करते थे, वहाँ का विशिष्ट लक्षण था। और पशुपति का जो चित्र मिला है उसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि वहाँ देवताओं की भी पूजा होती थी। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? और हमारे पास ऑप्शन 1935,
1942, 1901 और 1921, 1935, 1942, 1901 या 1921। तो इसका सही उत्तर होगा 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और फिर से बता दूं कि यह जो है सर जॉन मार्शल के निर्देश के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ था और वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब के मोंटमोगरी जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा कि उन्हें पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया था, क्योंकि एक जगह पर एक पत्थर पे, एक शील पे जिसे हम कहेंगे, 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? और हमारे पास ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। और इसका सही उत्तर होगा उचित समतावादी। कभी कभी ये प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ होता है, क्योंकि साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर ज़्यादा आकर्षित थे। तो ये कई लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वणिक वर्गों के हाथ में था, लेकिन यहाँ उचित समतावादी थे। ये दास श्रमिक पर आधारित नहीं था, वर्णों पे भी या जाति पे भी आधारित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ समतावादी था, यहाँ विद्वान, राजा, पुरोहित और श्रमिक वर्ग हुआ करते थे। तो इन सब में समानता थी। तो इस तरह से आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।